हमारे साथ भारत जो नेबर है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनको मिल गई, और यूरोपियन यूनियन और बाकी 19 ममालिक मिला के तकरीबन दुनिया का 85% जो जीडीपी रखने वाले ममालिक हैं उनकी लीडरशिप मिली है। 75% ट्रेड जो है तारड़ साहब वो G20 कर रहा है, और दुनिया का कहा जाता है कि 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें है। बिल्कुल। एक तरफ की सिचुएशन तो ये हो गई, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब इंडिया के पास सदारत आ गई, अब ब्राज़ील के पास। तार साहब इनको इमर्जिंग मार्केट्स कहा जाता है। डेफिनेटली। हम क्यों पिछले 20 साल से नहीं सीख रहे? दुनिया अफगानिस्तान से निकल गई है, हम हर रोज अफगानिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। ये इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है और हम आज स्टेटमेंटें दे रहे हैं एफटीएफ से निकलने से। ये सोल सर्चिंग हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं होती तारड़ साहब? सबसे बड़ा हमारा रीजनल जो मैं समझूंगा एक आज बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत को आज कांग्रेचुलेट करना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप का आज उनका पहला दिन है। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करें जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकती। वेरी पॉजिटिव। मैं समझता हूँ, मैं आज सुबह एक डिस्कशन में बैठा था तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक देने का क्या फायदा है। मैंने कहा पाकिस्तान को मुबारक ना देने का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान मुबारक दे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर ले। अगर आप नहीं देते तो उसका क्या फायदा है। ये मैटर ऑफ है कि हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। ये ओरिजिनली इस चीज को सीखना पड़ेगा अगर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए आरजू जी, ये जो G20 मिला है, अगर आप मोदी जी का स्टेटमेंट देखें और जो हम आपने पूरे भी जितने भी हमने आज तक शोज के, मैं बात करता रहा वासुदेवन कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामय तमसो मा ज्योतिर्गमयम, दैट वी आर थिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। हम अपने लिए नहीं सोच रहे कि यार मेरे पास सत्ता आ गया, मैं इसमें पैसे कैसे कमाऊं, मैं इसमें कमाई कैसे कर लूं, मैं अपना एजेंडा कहाँ से चलाऊं, मैं अपना रिलीजन कहाँ चलाऊं, मैं अपनी आइडियोलॉजी कहाँ से चलाऊं। वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे को जो सत्ता मिली है, प्रेसिडेंसी मिली, सत्ता हिंदी में कहते हैं कि भाई इससे हाउ कैन आई डू द गुड ऑफ द कलेक्टिव वर्ल्ड। एंड ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अगर किसी को आप ऐसे को सत्ता दे, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, आप नहीं दूसरे वाले, तो वो तो विनाश करते। अगर सोचो ऐसे में उनके हाथ में सत्ता आ जाए, वो तो विनाश कर देगा। मैं ये भी बोलूंगा अमेरिकनों के हाथ में सत्ता है, वो तो सोचे कि माल कैसे कमाए, हाउ टू मेक मैक्सिमम मनी आउट ऑफ इट, हाउ टू मिंट मनी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यार इससे दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाना है, सबका भला करना है। क्योंकि हमारा एक बिलीफ है आरजू जी, मैं आज आपको कह रहा हूँ, अमेरिकन कैपिटलिज्म भी सस्टेनेबल नहीं है, ना ही कम्युनिज्म सस्टेनेबल है। आपका वो इकोनॉमिक प्रैक्टिस सस्टेनेबल है जहां ह्यूमन इज फर्स्ट। आप आदमी को सोचते हुए करें, ये नहीं कि आदमियों का खून निचोड़ लूं। मैं आपको ओआईसी की बात करूं, ओआईसी ने जिंदगी भर अपना पैसा देखा है। ओपेक ने, ओपेक मतलब ओआईसी ओपेक ये रिलेटेड ही है, मैं ओपेक की बात करता हूँ। ओपेक ने क्या देखा जिंदगी भर? अपना पैसा, मैं कितने पे एक लीटर एक बैरल बेचूं जिसमें से मुझे मैक्सिमम पैसा मिले। यार कभी तो सस्ता भी बेच लो, कभी तो आपकी प्रोडक्शन, जब ऑयल का प्राइस गिरना है तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। एक ये मेंटेलिटी है $6 की मैं एक गोली बेचूं, एक ये मेंटेलिटी है 6 पैसे की मैं गोली बेचूं। मैंने आपको लास्ट में बताया था, हम 200 कंट्रियों को दवाई देते हैं, पर बाई वॉल्यूम हम नंबर 3 आते हैं, बाई वैल्यू हम 14 नंबर आते हैं। बाई वैल्यू भी हम 14 नंबर 3 आने चाहिए ना। तो इसका मतलब हम मिट्टी के दाम दवाई बेच रहे हैं, तब दुनिया के 200 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में हमारी दवाई जाती है। जी, ये बातें मानने की है, जानने की। और ये जो हम कह रहे हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, हमने इसको दुनिया में प्रूव करके दिखाया। कोविन ऐप की बात करें, एचसीक्यू की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात करें, हथियारों की बात करें, सोलर की बात करें, आईटी की बात करें, दवाइयों की बात करें, कहाँ हमने ये चीज को प्रूव करके नहीं दिखाया। तो अब ये वर्ल्ड वन फैमिली, क्योंकि हमारा मानना बिल्कुल क्लियर है। मुझे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सुमित जी ये बताओ कि व्हाई डज वर्ल्ड नीड इंडिया। मैंने कहा भाई देखो, वर्ल्ड को किसी की जरूरत नहीं। एक तो है कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के बोल माई वे और हाईवे, दूसरा आप उसकी परिस्थिति ऐसी कर दो कि उसको मजबूरी में करना पड़े, तीसरी बात है कि आप उसका दिल जीत के काम कराओ। जब उसका दिल जीतो आप तब काम कराओ। मैं कहा हम तीसरे से चीज पे चलते हैं। हमारे लिए पैसा धर्म ईमान नहीं है। पैसा धर्म ईमान होता तो बहुत अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की, नहीं कमाया ना हमने। इज्जत कमाई, पैसा नहीं कमाया। ये जो चीज है, ये जो परकुलेट हो रही कि हमारा कोशिश क्या आरजू जी, हमारी कोशिश G20 में हम दुनिया के लिए क्या कर पाए। यार हमारा जो टेन्योर है इसको दुनिया याद कैसे रखे, इसको दुनिया कैसे याद करे, ये चीजें हैं।
और व्हाट कैन वी डू फॉर द ह्यूमैनिटी एज सच। ये वाली चीजें हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। वासुदेवम कुटुंबकम इज दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली, सर्वे संतो निरामया, कम तमसो मा ज्योतिर्मयो, लेट द वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, लेट देयर बी लाइट एवरीवेयर। ये माश है। ये नहीं कि हाँ अब मेरे को मिल गया, चलिए यार पैसे कमाएंगे, अब उसको दबाएंगे, अब इसको दबाएंगे, अब इससे एड लेंगे, अब इसको एड देंगे, अब यहाँ से माल उठाएंगे, इसके पैसे नहीं देंगे। ये सब हमारा एजेंडा नहीं है। वही मैंने आपको बोला, ये सर आप हमें ही बिठा के क्यों बता रहे सर? आप ये ऐसी वक्त क्यों बता रहे सर? आप हमारे पे टोंट मार रहे तो नहीं, आप पे टोंट नहीं मारा। मैं कह रहा हूँ, मैं दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ, आप पे नहीं कह रहा, दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ। देखिए खैर आप तो G20 में नहीं है, जो हमारे दूसरे नेबर हैं उनको मैं कह रहा हूँ। G20 की जो मेंबरशिप यानी कि लीडरशिप वो इंडियन नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। क्या रीज़न नज़र आपको इसके पीछे? लाइक इसमें देखें ना बहुत सारी और भी बिगेस्ट इकोनॉमीज थी, इंडिया को क्यों चूज़ किया उन्होंने? बेसिकली देखें ना कि अगर हम जीडीपी की बात करें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हमारे बाद जो मतलब कि कंट्री डेवलप हुए हैं उनसे भी डो जा रही है। हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है बहुत ही मतलब कि ग्रे लिस्ट से हम निकल के ब्लैक लिस्ट में जाने लगे, तो ग्रे लिस्ट से हम दोबारा वापस आए हैं। तो बात की जाए इंडिया की इकोनॉमी जो सी है वो हमसे ज़्यादा जो सा बेहतर है। वो उनकी जो सी इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान के लेवल में। हाँ बेशक उनकी जो सा एरिया के हिसाब से बड़ा मुल्क है, उनकी जो सी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो जो है ना उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दुनिया में जो है ना वो माने जाते हैं। अगर उसको प्रेसिडेंसी दी है अगर G20 की, तो उसमें उनकी कुछ ना कुछ जो है ना उसके पीछे उनकी मुल्क की कंट्री का कुछ डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ उसका असर है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको मतलब कि दी है। और भी कंट्रीज़ थे मतलब कि उनको भी दे सकते थे, तो उन्होंने जिसको बेहतर समझा। तो अगर हम मतलब कि हमारी इकनॉमी अगर डेवलप होती, अच्छी डेवलप होती, तो हमें भी दी जा सकती थी। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा आपको कि जो है ना हमें मुल्क के साथ मुखलिस रहना चाहिए, और मुल्क की जो है ना माशी तरक्की में हमें हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ज़ाती मफाद के आगे कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। हमारी 60% उनकी मेडिसिन उनके मुल्क से आती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम आपस में उनसे कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं दुश्मनी करते हैं। ये बातें सिर्फ मीडिया भी आती हैं और कुछ नहीं है, सब अंदर से सब कुछ हो रहा होता है। 5 ईयर्स हो गए इस मुल्क को आज़ाद होते हुए, लेकिन आज भी देख लें हमारे मुल्क के फैसले इस मुल्क में नहीं होते, वो भी बाहर होते हैं। हमारे आर्मी चीफ वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क में जी नवाज शरीफ इमरान खान कुछ नहीं है, वो एक नाम क्या है सिर्फ वज़ीर आज़म, ऊपर से वही हैं हैंडल कर रहे होते हैं, और आके कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया मीडिया पे। 40 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क से हुकूमत की आर्मी ने, किसी ने आज तक उससे पूछा है कि आपने क्या काम किया इस मुल्क के लिए? फिर सिर्फ 2 डैम बनाए, उसी पे बात करते हैं आप। वही बात हुई ना, कहते हैं अयूब खान ने 2 डैम बना दिए, वो काम कर गया। अयूब खान भी वैसे ही था, बातें सिर्फ हैं। क्या इंडिया की इकॉनमी को अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जादू की छड़ी से हो जाती है। इसमें हर चीज़ को आपने प्रॉपर वे में लेके चलना है। जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो, कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि अभी हम कंपेयर करें, हमारा अगर देखा जाए तो इंडिया की जो स्पेस कंपनी है वो किधर खड़ी है? वो मार्स पे लैंड कर रहे हैं, और हमारी जो स्पार्को है उसका नामो निशान भी नहीं है, हमने अभी तक एक सैटेलाइट भी नहीं भेजा हुआ। हमारी प्रायोरिटीज़ ही हो रहे हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, फिर ही हमारा जो सिस्टम है वो चेंज होगा दोनों। और रही बात अगर हम इंडिया की बात करें, लाइक आपने बोला कि उनके पास लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं, क्यों ट्रस्ट करते जा रहे हैं? क्यों हर दुनिया की हर फील्ड में आप देख लें, एजुकेशन में देख लें, मेडिकल में देख लें, IT में देख लें, वो खुद को कहाँ से कहाँ तक लेता जा रहा है, और G20 की भी लीडरशिप उनको दे दी गई है। तो ये उनके लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात नहीं है? बिल्कुल जी, हर मुल्क के लिए अब उनके लिए एक फ़ख्र की बात होती है, हर मुल्क के लिए एजाज़ की बात होती है। अगर उनको दी गई है तो उसमें उनके क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने अपने आप का अपना सिक्का मनवाया है, अपना लोहा मनवाया पूरे मुल्क में। उन्होंने IT में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, दुनिया में IT में एक इंडिया का नाम है, टॉप ऑफ द लिस्ट जो था ना इंडिया, IT जो था ना इंडिया को माना जाता है। उसके अलावा मेडिकल के शोबे में ऑलमोस्ट मतलब कि हर फील्ड में तो वो हमसे आगे हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो इस वजह से मतलब कि वर्ल्ड उन पर ट्रस्ट करती है जी। ये देखिए ना, आप जैसे जिस तरह से बता रहे हैं, आपकी सारा नॉलेज कहाँ से मिला है? आपने रिसर्च की है? देखिए ना, हम तो बचपन से जब छोटे थे सुनते आ रहे थे इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, पर हम देख रहे हैं कि यार हम सिर्फ दुश्मन बोलते रहे हैं, उन्होंने हमें दुश्मन नहीं माना, वो अपनी एजुकेशन, अपनी IT, अपनी मेडिकल के लेके चलते रहे। असल में भाईजान हमें यही सबक सिखाया गया दुश्मन है, और हम इस दुश्मनी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये दुश्मन है। वो तरक्की की तरफ, वो इस चीज़ों को पीछे छोड़ कर वो आगे बढ़ चुके हैं, वो इस चीज़ से पीछे हट चुके हैं कि यार दुश्मनी वगैरह मतलब कि ये पुरानी बातें थी। अब जो था इस चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें, मुल्क को, अपने आप को स्टैब्लिश करें, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करें, अपनी सोसाइटी को स्टैब्लिश करें। तो वो इस नज़रिए के तहत चल रहे हैं, और वो उस पर मतलब कि आपको उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि G20 में उनको प्रेसिडेंसी मिल गई है। ये उनकी अचीवमेंट है
ये और हमारे मुंह पे कह लें कि थप्पड़ है कि ये है हमारे मुल्क के लिए। तो कब तक हमें टाइम लगेगा? G20 में देखें हम किसी जैसे हम एक पूरी दुनिया में इस्लामिक रियासत के नाम से जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों को कोई मसला आता है ना वो पाकिस्तान को याद करते हैं, पर ऐसी जगहों पे पाकिस्तान क्यों मिसिंग रहता है हमेशा? अभी मिसिंग होने की वजह के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले एक वक्त था कि जिसके पास हथियार थे वो आगे होता था, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, लेकिन वो जो रवायती जंगें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। अभी जो पावर है वो इकानमी है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है इकानमी को स्टेबल करने की। अभी भी हम दिवालिया होने के करीब हैं, न्यूज़ में हम देखते हैं कि जी IMF हमारे साथ डील नहीं कर रहा। तो इकानमी जो है वो मेन इशू है हमारा। जब तक इकानमी सेट नहीं होगी तब तक हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हाँ, हमारा हमसा मुल्क है, ट्रेड तो करनी चाहिए, लेकिन अभी जो सिचुएशन कश्मीर में चल रही है उसको मद्देनज़र रख के तो हमें इसलिए तो बंद की हुई है। अगर वो कश्मीर को जो है स्टेबल कर दें, वहाँ पे जो हालात हैं वो ना न्यूट्रल का हो जाए वहाँ की गवर्नमेंट, और फिर हम उनके साथ सोच सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कश्मीर के लिए क्या किया, मुझे ये बताएं। गवर्नमेंट ने तो आज तक कुछ नहीं किया। अगर तो फिर हम दूसरे कश्मीर के क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ये तो बात ठीक है, लेकिन जो है वहाँ पे जो वो जुल्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जुल्म तो हम भी कर रहे हैं, हम वहाँ पे सड़कें नहीं बना के दे रहे, उनको हम रोज़गार मुहैया नहीं कर रहे, उनकी सिमें वहाँ पे अपनी चल रही हैं। हम जब जाते हैं ना कश्मीर में, आप भी शायद घूमने गए होंगे, वो कहते हैं आप लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो अलग रियासत मानते हैं वहाँ को। वो तो मानते होंगे, लेकिन मैं तो कभी किसी कश्मीरी से नहीं मिला, लेकिन जो न्यूज़ पे बताते हैं आगे। आप कभी गए हैं कश्मीर? जी मैं गया हूँ। तो वहाँ पे कैसा माहौल लगा? क्या आपको वहाँ पे कोई तरक्याती काम नज़र आए हैं? नहीं इतना नहीं जितना पंजाब में है, लेकिन नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। सर, इंडिया में जो पहली G20 की मीटिंग हुई थी वो उन्होंने कश्मीर के अंदर रखवाई थी। पूरी दुनिया के जितने भी वर्थ रखने वाले कंट्री से वहाँ पे गए थे जाकर, उन्होंने अपने कश्मीर को थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। हम क्या डेवलप कर रहे हैं अपने कश्मीर के लिए? या सिर्फ हम यही कहते हैं कि हमें कश्मीर दे दो? बस वो हर किसी गवर्नमेंट का यही होता है कि बस हर कोई ना कश्मीर को आगे मसला बना के ना बस बेस बना के करता है कि हम कश्मीर के साथ हैं। अंदर से कोई भी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि बस ये ना सिर्फ रैलियाँ निकाल सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता।